Assalamualaikum sixth class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, your English teacher, Miss Sabah. So, students, let's start our reading of lesson number 1, Nicobobinus. So, students, let's continue our reading from page number 9. चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया है वो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे रीडिंग का. So, in chapter number 2, we were reading that Nicobobinus fell down in a garden and a man was chasing him, and during being chased he fell to a place where there is no light and all darkness is there. So let's start now. Oh, said Nicobobinus, and he lay there in the pitch blackness, with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter, but was probably only a few seconds. अब जबकि वो गिरा है वहाँ से, ठीक है, तो अब बड़ी पेनफुली वो कराह रहा था. हमने जैसे पिछले हमने रीडिंग में पढ़ा था, ठीक है. तो अब वो नेक्स्ट क्या हो रहा है कि वो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, जैसे हम अक्सर मतलब चोट लगती है तो हमारे मुंह से भी इस तरह की आवाज़ निकलती है, उफ, निकोबॉबिनस ने कहा. और फिर वो वहीं उस अंधेरे में लेटा हुआ है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई सिंगल ब्रेथ भी उसकी नहीं आ रही है, उसकी बॉडी में मतलब जान नहीं है, सांस नहीं है. और उसे ऐसा लगा कि होल विंटर सीज़न जो है ना वो पास्ट हुए, यानी एक पूरा सर्दियों का सीज़न गुजर गया, बट वाज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स. लेकिन क्या था, दर हकीकत सिर्फ चंद सेकेंड्स गुजरे थे. He came to himself, in fact, just as a stone hit him on the head. और फिर वो अपने हवास में यानी वापस आया, दर हकीकत तब जब एक पत्थर जो था उसके सर से टकराया. ओफ, said Nicobobinus again, and then realized he could hear footsteps high above him. अब वो अगेन उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, ओफ, और फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो कुछ यानी कदमों की जो आवाज़ है उनको अपने ऊपर सुन सकता था. स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन. अब वो जो भी वो फुट स्टेप्स हैं वो रियलाइज़ हो गया कि वो बंदा जो मुझे चेज़ कर रहा था ये उसी का ही है. तो अब वो खुद जो उस डार्कनेस में फंस चुका है तो वो अब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. तो उसे कहता है, स्टॉप सर, रुक जाएं जनाब. और लेकिन वो जो फुट स्टेप्स से केप्ट ऑन कमिंग डाउन, वो नीचे के नीचे आते रहे. आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, क्राइड द मैन. अब वो आदमी चिल्लाया कि आहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया. एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी until इट इज़ ब्लैक. एंड अब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी तोड़ दूंगा और यहाँ तक कि वो काली हो जाएगी, काली. और यानी और के बाद अभी उसने अपने मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला और उसका जुमला कंप्लीट नहीं हुआ और खामोशी है. Nicobobinus supposed the man was going to say blue. अब Nicobobinus अपने जहन में ख्याल करता है कि वो आगे ये कहने लगा था कि तुम्हारी हड्डियों का रंग ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा, यानी नीली काली पड़ जाएंगी हड्डियाँ, मैं तुम्हें इतना मारूंगा. बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंड मोर लाइक, ठीक है, तो एक वर्ड उन्होंने बताया हुआ है जो कि मतलब एकदम से हड़बड़ाहट में जो निकलता है वर्ड, वो उस बंदे के मुंह से निकला जो उसे चेज़ करता हुआ वहाँ तक पहुँचा. इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबॉबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर. अभी कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि जिसको निकोबॉबिनस समझ सकता, बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली. लेकिन उसको इसका मीनिंग जो था वो बड़े अच्छे से पता था. एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो फ़ौरन से क्या हुआ है कि निकोबॉबिनस वहाँ से हट जाता है. क्रैश, और एकदम से अब क्या हुआ है, धमाके की आवाज़, यानी गिरने की आवाज़. आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड. अब वो पूछ रहा है कि क्या आप ठीक हैं. ये देखें इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ठीक है, कि वो आदमी जो है वो फर्श पे ले डाउन हुआ हुआ है और निकोबॉबिनस उसके पास बैठा हुआ है. देयर वाज साइलेंस, खामोशी थी. Nicobobinus felt his way back in the pitch dark until his hand touched the man's leather jerkin. अब निकोबॉबिनस अंधेरे में इधर उधर टटोल रहा, ठीक है, और उसको आदमी की जो लेदर की जैकेट है वो उसके हाथ लगती है. द मैन वॉज लेइंग एज स्टिल एज डेथ बट ही वॉज ब्रीथिंग. अब वो आदमी इस तरह से लेटा हुआ जैसे कोई यानी मरा हुआ बंदा लेटा होता है, बट ही वॉज ब्रीदिंग, लेकिन वो सांस ले रहा था. आई मस्ट गेट हेल्प, मुझे
मदद की ज़रूरत है या मुझे मदद चाहिए, सेड निकोबॉबिनस टू हिमसेल्फ, निकोबॉबिनस ने खुद से कहा, एंड ही बिगेन टू ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट। अब वो ग्रोपिंग कर रहा है, यानी तलाश कर रहा है, सर्च कर रहा है, ब्लैकनेस में रास्ता कोई ढूंढ रहा है कि उसे मिल जाए। व्हेन ही फाउंड इट हाउएवर हिज हार्ट सैंक। अब जब कि उसे कुछ मिला, तब उसका दिल ऐसे था जैसे सैंक यानी डूब गया। द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप डाउन बाय द फ्लोर, नो मोर देन अ फुट हाई। यानी अब जो उसे रास्ता मिला है, जो एक उसे सिर्फ अपनी एग्जिट का रास्ता मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरो गैप है, यानी बहुत बारीक सा रास्ता है फर्श के नीचे, नो मोर देन अ फुट हाई, और जो कि 1 फुट से ज़्यादा नहीं है। आई कांट स्क्रीम थ्रू दैट इन द पिच डार्क, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो फिर खुद से कह रहा है कि मैं इतने अंधेरे में इसके अंदर से गुजर नहीं सकता। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे ही हर्ड रोजीज चेयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट। लेकिन उसी लम्हे से रोज़ी की आवाज़ आती है, यानी चेयरफुल बकअप करती हुई आवाज़, कि वो कह रही है कि तुम कर सकते हो। निको बॉबिनस स्पैन अराउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वाज नथिंग, नो रोज़ी, नो एनीबॉडी। अब निको बॉबिनस एकदम से मुड़ता है और वहाँ पे उसको देख के हैरत होती है कि कोई भी नहीं है, ना रोज़ी है और ना ही कोई और बंदा है। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनी वे, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड। अब वो जो उसको उसके जहन में जो रोज़ी की आवाज़ गूंजी थी ना कि तुम कर सकते हो, तो अब वो उसी यानी बात का, उसी आवाज़ का जवाब अपने ही जहन में दोबारा से देता है कि मैं नहीं जानता कि ये रास्ता मुझे कहीं लेके भी जाएगा या नहीं, ठीक है। एंड इट्स सच अ टाइट स्पेस आई माइट गेट स्टक। अब वो कह रहे हैं कि इतना तंग रास्ता है कि मैं इसमें फंस भी सकता हूँ। He didn't hear Rosie's voice again. अब उसे दोबारा रोज़ी की आवाज़ नहीं आती, but he knew what it would have said. लेकिन वो जानता था कि उसने क्या कहा होगा. And that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. और अब यही वो वक्त था कि जब उसने अपने आप को उस तंग रास्ते पर चलते हुए पाया, रेंगते हुए पाया अंधेरे में। ही स्केम्ड, वो बल खाता हुआ, एंड ही रिगल्ड और रिंगता हुआ देयर द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड द टनल गोट नैरोअर until he could hardly inch along it. अब वो जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है अंधेरे में, तो टनल, वो सुरंग जो है वो नैरोअर होती जा रही है, और सिर्फ 1 इंच जितना उसका जो है ना वो फासला रह गया। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अब अपने आप से कह रहे हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ, बट ही डिडेंट, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। यानी जैसे बंदा किसी सिचुएशन में जब स्टक हो जाता है, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक कदम और आगे जाके देखता हूँ कि क्या पॉसिबल है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँ। फिर जब वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो फिर उससे 1 कदम आगे बढ़ाता है कि चलो थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ। बस तो बस ऐसा ही कुछ निको बॉबिनस के साथ भी चल रहा है। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्किर्मिंग, वो बल खाता हुआ और रेंगता हुआ जारी रखता है अपना सफ़र, until suddenly he found he could stand up। और उसी वक्त वो उसे लगता है ऐसा कि वो अब खड़ा हो सकता है, यानी वो ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल उसका सर भी ऊपर नहीं हो सकता था। तो अब वो बड़ा रेंगता हुआ बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा था, तो अब उसको लगा कि वो इतनी जगह है कि वो वहाँ पे खड़ा हो सकता है। ही टूक अ पेस फॉरवर्ड एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप। अब क्या हुआ है कि उसने अपना 1 कदम आगे बढ़ाया है और फ़ौरन उसे जो है ना वो गिरा है, जो पत्थर की सीढ़ियाँ जो कि ऊपर की तरफ जाती थी उनके ऊपर। ओह, ही सेड, ऑल द वर्ड ही रियली मीन्ट वाज थैंक गुडनेस। अब एकदम उसके मुंह से जो आवाज़ निकले हुए आओ, ठीक है, बट एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है कि थैंक गॉड, ठीक है, कि मैं यहाँ तक पहुँचा। ही बिगेन टू क्लाइंब एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर। अब वो चढ़ रहा है, ठीक है, और कुछ ही मिनट बाद इट मस्ट बी अ टार, वो सोच रहा है, ही थॉट, वो सोच रहा है कि ये कोई टार होगा, और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, या फिर वेनिस के शहर में कोई बड़ा सा घर। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही सा अ क्रैक ऑफ लाइट, लेकिन उसी लम्हे उसे एक मतलब रोशनी की कह लें कि बीम सी उसको दिखाई दी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क। अब क्या हुआ कि उसने अपना बाजू आगे बढ़ाया और उसका हाथ टच किया है किसी कैच के साथ। कैच वही अगेन कोई कह लें कि दरवाजे की कुंडी, ठीक है, उसको उसका हाथ लगा है और उसको क्लिक करता है तो वो सॉफ्टली खुल जाता है ना, डार्क अंधेरे में वो मतलब क्लिक की आवाज़ आती है और वो खुल जाता है। एंड पैनल सडनली स्लिड ओपन, और वो पैनल खुल जाता है।
and Nicobobinus stepped through into the most amazing room he'd ever seen. तो निकोबोमिडस जब अंदर दाखिल होता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत रूम में या ऐसे हैरान कुन कमरे में दाखिल होता है जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। तो उसके साथ आपकी रीडिंग जो है वो निकोबोमिडस वाले लेसन की कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। So students, from notes you have to learn the remaining question answers. So let's start. Question number 7 is, how does Nicobobinus escape from the man in the orchard? यानी उस बाग में Nicobobinus उस आदमी से कैसे बच निकलता है? Nicobobinus escapes from the man in the orchard by doubling himself up and going backward as fast as he could. अब निकोबोबिनस ऐसे बचता है कि वो अपने आप को यानी डबल कर लेता है, यानी झुक जाता है, लीन्ड हो जाता है, ठीक है, झुकता है और बजाय आगे भागने के वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और इतनी तेज़ी से भागता है जितनी तेज़ी से वो भाग सकता है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, यानी दूर जाने की बजाय, सो द मैंस लेग आर नोक्ड फ्रॉम अंडर हिम, तो आदमी की टांगें जो हैं वो मुड़ जाती हैं क्योंकि वो उसके नीचे से निकल जाता है टांगों से। एंड ही लैंड इन पाइल्स ऑफ लीव, और वो आदमी यानी पत्तों के ऊपर, पत्तों के ढेर पर गिर जाता है। देन ही हाइड्स इन अ शेड, और वो तब अपने आप को एक शेड में छुपा लेता है। हाउ डज निकोबोबिनस गेट आउट ऑफ द वेल, अब वो उस वेल में से कैसे निकला बाय? ही स्किम्स थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज मेड ऑफ स्टोन, तो वो यानी बल खाता हुआ एक तंग रास्ते से के ज़रिए उस वेल में से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से लर्न करने हैं और स्टोरी को अच्छे से रीड आउट करना है। थैंक यू सो मच।